नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक के 30 राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो का साप्ताहिक रिवीजन है। पिछले 7 दिनों में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे, एक एक करते आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान ने पैलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान रहा था, आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 अक्टूबर को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में राजस्थान को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया था। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर के अंतर्गत राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी सेवाएं दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा और ग्रामीण रोजगार सृजन के योगदान में एकात्म चेतना सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो मेघराज सिंह रोयल को यह पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ 12 अक्टूबर को बीकानेर में यह पुरस्कार यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीविका और सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज C3 के बीच एक MOU कब हुआ है। तो यह MOU 9 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजीविका और सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज C3 के मध्य MOU का मुख्य उद्देश्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM धन धान्य कृषि योजना। तो PM धन धान्य कृषि योजना के तहत राजस्थान से कितने जिलों को शामिल किया गया। तो राजस्थान से इसमें टोटल अगर बात करें तो राजस्थान के 8 जिले, यानी 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8 जिलों को PM धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो PM मोदी ने 11 अक्टूबर को योजना की शुरुआत की थी। योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ जयपुर में आयोजित किया गया। पूरे देश से 100 जिलों को इसमें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राजस्थान के पहले KMC लॉन्च का 11 अक्टूबर को किसने शुभारंभ किया था। तो बाबूलाल खराड़ी के द्वारा शुभारंभ किया गया था, जो कि राजस्थान में जनजातीय मंत्री है। बाबूलाल खराड़ी ने इसका शुभारंभ किया। खेरवाड़ा उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर KMC लॉन्च का मतलब होता है कंगारू मदर केयर लॉन्च। तो कम वजन वाले शिशु और जो समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए यहाँ पर विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया अस्मिता कयाकिंग और कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को कहाँ किया गया। तो ये उदयपुर में आयोजित हुई थी लीग। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 200, 500 और 1000 मीटर वर्ग में उदयपुर में इस लीग का आयोजन केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग संघ के तत्वावधान में की गई थी। तो वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला इस साल कब आयोजित होगा। तो पुष्कर मेले का आयोजन है और राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में यह मेला 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर झील में पवित्र स्नान भी होगा। तो हर साल इस मेले का आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे समाज सेवा लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान हेतु दुबई में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यहाँ डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी को पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार चतुर्वेदी। इनको दुबई में राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया इको टूरिज्म नेटवर्क के द्वारा आयोजित ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर कार्यक्रम में राधेश्याम बिश्नोई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। यहाँ दोस्तों राधेश्याम बिश्नोई, इनको वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि मशहूर वन्य जीव प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार है वो इनको प्रदान किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। तो नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कब हुई है। तो 14 और 15 अक्टूबर को इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन का उद्देश्य भारत के पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप तैयार करना। इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए थे और अलग अलग राज्यों के पर्यटन मंत्री भी इसमें उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत एक नई पहल के रूप में गिव अप अभियान की शुरुआत की है।
तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें भी अब गिव अप अभियान चलाया जाएगा। जो है पात्र है वो स्वेच्छा से अपनी जो पेंशन है वो छोड़ सकते हैं और इसके लिए समय सीमा 15 नवंबर तक निर्धारित की गई है। यानी जिनके सालाना आय 48,000 रुपये से अधिक है उनको स्वेच्छा से पेंशन योजना से छोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जयपुर के किस खिलाड़ी ने प्रतियोगिता पूरी करते हुए सफलता हासिल की है? तो अबिन लोहाड़िया इसमें सफल रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इन्होंने 13 की साइकिलिंग और फुल मैराथन में अपनी क्षमता का प्रदर्शन है वो किया था। तो जयपुर से है अबिन लोहाड़िया। नेक्स्ट है, लखनऊ में आयोजित होने वाली 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में जोधपुर से किन 2 रेंजर्स का चयन किया गया? तो ललिता और खुशबू का चयन इसमें हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह सन सिटी जोधपुर की ये रेंजर लखनऊ में 23 से 29 नवंबर तक होने वाली 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में ये राष्ट्रीय दल के साथ शामिल होकर तो व्यवस्थागत पक्ष को सुदृढ़ करेगी। तो राजस्थान से इन दोनों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रूमा देवी किस कला की कलाकार है जिनको अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर अवार्ड और लॉन्ग आइलैंड बीच पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह हस्तकला की एक कलाकार है, कशीदाकारी कला से इनका संबंध है। रूमा देवी जो कि बाड़मेर से संबंधित है। नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट के हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जा रही है? यहाँ दोस्तों गिरिराज पर्वत पर हनुमान जी की प्रतिमा राजसमंद जिले में स्थापित होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजसमंद में जो नाथद्वारा में स्टैचू ऑफ बिलीफ जो 369 फीट ऊंची है वो भी स्थापित है, भगवान शिव की प्रतिमा है। इसके अलावा 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा भी गिरिराज पर्वत पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीरंदाजी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में राजस्थान की किस टीम ने गोल्डन ट्रॉफी अपने नाम किया? तो राजपूताना रॉयल्स इसमें जीती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी स्वाति दूधवाल शामिल थी। 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक दुनिया की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग है वो दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 10 से 13 अक्टूबर तक कहाँ किया गया? तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक आबू रोड सिरोही में किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उद्घाटन सत्र में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसी अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में विद्युत उपभोक्ताओं के पंजीयन के लिए विकसित पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 150 यूनिट जो बिजली है वो निःशुल्क मिलती है। पीएम सोलर योजना के तहत, तो सूर्य घर योजना के तहत इसमें सोलर पैनल लगाना अनिवार्य है और इसमें 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली की महत्वपूर्ण ये घोषणा बजट में की गई थी। तो राजस्थान डिस्कॉम ने इसके लिए पोर्टल भी विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 अक्टूबर को राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया था राजस्थान में। आपको बता दें कि ये अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर आए थे और इसी अवसर पर ये विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन किया गया। इसका लक्ष्य राजस्थान की जो जीडीपी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक साल 2047 तक पहुंचाना है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण संकेतक भी इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो यह विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन यानी रीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। इसके 3 संकल्प है और 13 सेक्टर्स पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के कितने शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो इन खेलों का आयोजन है वो राजस्थान की अगर बात करें तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि 7 शहरों में आयोजित होंगे। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका आयोजन है वो राजस्थान के 7 शहरों में किया जाएगा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। और 23 के अलग अलग पदक के लिए जो खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होगी जिसमें खो खो भी इसमें शामिल है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इनका आयोजन है वो किया जा रहा है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाने की घोषणा किसने की है? तो प्रहलाद राय टॉक ने यह घोषणा की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। श्री आद्य माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है प्रहलाद राय टाक। इन्होंने ये घोषणा की है कि प्रदेश में पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स और राज्य रैंकिंग में राजस्थान को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो राजस्थान इस रैंकिंग में कैटेगरी ए में है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कैटेगरी ए में टॉप 3 राज्य में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का नंबर और फिर गुजरात का है। तो ये रैंकिंग है वो हाल ही में जारी की गई थी खनन मंत्रालय के द्वारा। 16 अक्टूबर को ये रैंकिंग जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 अक्टूबर को किस जिले से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की है? तो भरतपुर से राशि हस्तांतरित की गई है धनतेरस के अवसर पर 18 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें 1000 रुपये जो किस्त की राशि है वो किसानों को बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। तकरीबन 717.96 करोड़ रुपये की राशि से राजस्थान के किसानों के अकाउंट में, बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफ़र की गई है। तो 6000 के स्थान पर अब राजस्थान में 9000 रुपये सालाना है वो किसानों को दिए जाते हैं। 3000 रुपये है वो सीएम किसान सम्मान निधि योजना के और 6000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ जयपुर में केंद्रीय रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये डेटा सेंटर और एआई हब बनाए जाने की घोषणा बजट में भी की गई थी और गूगल के द्वारा भारत में एआई हब बनाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे आदिवासी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था? तो जसमीत सिंह को पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जसमीत सिंह जो कि भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर है, 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको यह पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। यहाँ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा समारोह का आयोजन हुआ था जिसमें पुरस्कार है वो इनको दिया गया था और कर्मयोगी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इनका चयन है वो किया गया था। तो धरती आबा योजना कर्मयोगी अभियान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज टूरिज्म के कारण प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन किस जिले में बनेगा? तो उदयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ उदयपुर में ये स्थापित होगा। 15 और 16 अक्टूबर को उदयपुर में हाल ही में वन स्टेट वन ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। पर्यटन मंत्रियों के इसमें शामिल हुए थे। राजस्थान के भी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी इसमें उपस्थित हुई थी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस रेडियो स्टेशन जो कि 90.4 FM पर प्रतिदिन किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम इसमें प्रसारित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े द्वारा राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों में कुल गुरु की नियुक्ति की गई है? तो राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में कुल गुरु की नियुक्ति की गई है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले वो कार्यकाल रहेगा, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय कोटा में डॉक्टर बिमला डोंकवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में डॉक्टर प्रताप सिंह, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में पवन कुमार शर्मा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में गोविंद सहाय शुक्ला और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में निमित रंजन चौधरी को कुल गुरु के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर रहा था पूरे देश में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी अवसर पर जो आदि योगी कर्म जो दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में एसीएस जनजातीय विकास विभाग के कुंजीलाल मीणा को भी सम्मानित किया गया था। इस अभियान में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य एवं सेवाओं की समय पर डिलीवरी और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीन आपराधिक कानूनों पर जागरूकता बढ़ाने हेतु नव विधान न्याय की नई पहचान थीम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया था? तो 13 अक्टूबर को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी आयोजित हुई थी जयपुर में, क्योंकि देश भर में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस प्रदर्शनी का आयोजन है वो जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में किया गया था। थीम रखी गई थी
नव विधान न्याय की नई पहचान और 9 जोन में प्रदर्शनी स्थल का विभाजन है वो किया गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।